हमारे देश में आज अगर सबसे तेज और सबसे ज्यादा गर्म कोई मुद्दा है तो वो है महंगाई। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब चीनी पर आ गई है बात, और चीनी जो है सबसे ज्यादा इस वक्त महंगी है, और महंगी लग रही है, और होना भी चाहिए था इतना महंगा इसको। क्यों होना चाहिए था दोस्तों? क्योंकि जिस गन्ने से चीनी बना करती थी उस गन्ने से अब एथेनॉल बनता है, और वो एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इस पर। और दोस्तों, यहाँ तक कि विपक्ष भी अब जो है तंज मारने लगा है, तंज कसने लगा है। और अभी भी बयान आया था अरविंद केजरीवाल जी का। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बीजेपी सरकार ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ों की सरकार है, इसमें सारे के सारे अनपढ़। तो आइए ये बयान सुनते हैं। इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी? तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या? 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। इन्होंने अभी तक जितने डिसीजन लिए, इन्होंने नोटबंदी की, पूरे देश में कितने लोग मारे गए, और नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोरोना आया तो लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करने की बजाय बोले थाली बजाओ। ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी अनपढ़ लोगों की सरकार है। पर कसूर तो अपना है ना, हमने इन अनपढ़ लोगों को वोट दे के वहां बिठा दिया, जिनको कोई अकल नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं चलाना आता इनको सरकार, और दुखी हम लोग हो रहे। तो दोस्तों, देखा आपने जैसे कि ये विपक्ष के नेता केजरीवाल जी ने ये बयान दिया है एथेनॉल और चीनी के माध्यम से, आपने ये सुना। दोस्तों, ये बात तो सही है कि हमारे आज किए हुए फैसले हमारे आने वाले कल के फैसलों पर असर डालते हैं। हमारा आज किया गया कोई भी काम अगर हम सोच समझ के ना करें तो वो आने वाले कल में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है और सरकार ये कह रही है कि चीनी का स्टॉक है और पेट्रोल बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए जो है गन्ने का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि बात दोस्तों इसके विपरीत है। हर कोई इंसान ये जानता है कि इस वक्त जो है एथेनॉल बनाया जा रहा है और उसमें जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। बारिश कम हुई, फसल कम है, ये एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास जब स्टॉक पूरा है और हमारे पास सारी सुविधाएं हैं तो फिर ये महंगाई क्यों है? क्यों आज 40 रुपए किलो से चीनी 70 से 75 रुपए किलो तक चली गई? इसलिए चली गई कि दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और जिनके पास है उन लोगों ने स्टॉक कर लिया। हालांकि सरकार ने स्टॉक करने के लिए मना किया है और उसके लिए कड़े नियम भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों स्टॉक करने वाले लोग मानते नहीं है। और इसका बहुत बड़ा असर जो है त्योहारों पर दिखाई देता है, क्योंकि त्योहार पर ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी समाज के त्योहार हो, उसमें जो है सर मिठाई का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। और उस मिठाई को जो है अब ऐसा लगता है कि बहुत से नीचे तबके के गरीब लोग ऐसे हैं कि उनकी थाली से, हो सकता है उनकी पूजा की थाली से जो है मिठाई कुछ कम हो जाए, या बहुत सी जगहों पे दूर ही हो जाए। क्योंकि जब चीनी के दाम बढ़ेंगे दोस्तों तो फिर मिठाई के भी रेट बढ़ेंगे, और कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान उसको उस दाम में ले सके। तो यहाँ पर दोस्तों ये गहरी चिंता का विषय है कि कोई भी चीज है हमारी एक आम इंसान की पहुंच से धीरे धीरे बाहर होती चली जा रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई ये सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है जो आज देश की जनता भुगत रही है? दोस्तों, कोई भी फैसला करने से पहले अगर हम ये सोचते हैं कि इससे हमें ये फायदा है तो हमें उसके साथ बाद होने वाले नुकसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज थोड़ा सा एथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी और कितना गन्ना इस्तेमाल होता है, और दोस्तों अब बात यहाँ तक आ गई है कि अब जो है चावल और मक्का भी इसमें एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हो सकता है जिस तरीके से आज चीनी की कमी है, हो सकता है कल आने वाले कल में जो है चावल की भी कमी हो जाए और मक्का की भी कमी हो जाए। क्या इसकी हमारे देश में इतनी पैदावार है? और ये सारे फैसले इसलिए किए गए थे कि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, वहां से कच्चा तेल जो आता है ये उसकी कीमतें जाती हैं तो डॉलर में जाती है, तो डॉलर को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए, रुपये को, ये फैसला लिया गया कि एथेनॉल बनाया जाएगा। एथेनॉल बनाने के बाद आज चीनी की शॉर्टेज हो गई, चीनी महंगी हो गई। अब चीनी जो है वो बाहर से मंगाई जाएगी, तो क्या डॉलर नहीं जाएगा? डॉलर तो अब भी खर्च होगा।
तो दोस्तों ये जो है सिर्फ अगर देखा जाए तो अपनी सरकार के कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये एथेनॉल का फैसला लिया गया, वरना इस एथेनॉल की जरूरत हिंदुस्तान को नहीं थी। और फिर वैसे भी एथेनॉल बनाने के बाद जो उसका वेस्टेज होता है वो कहाँ जाएगा? वो भी आने वाले वक्त में देश को नुकसान पहुंचाएगा। जो उसकी गंदगी होती है वो कहाँ जाएगी? इतना सारा पानी, इतना सारा उसका कूड़ा कचरा, ये सब कहाँ जाएगा? तो दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को जो है अपनी जो है महंगाई को अपने कब्जे में लें और उस पर कंट्रोल करें और देश को राहत पहुंचाएं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।